आने वाले 2024 में इन सभी चुनौतियों का जवाब देते हुए देश पर झंडा फहराया जाएगा महागठबंधन के तहत। ये तो अपने दम पर बन रहे हैं कि दूसरे के दम पर बन रहे हैं, ये तो पूरे देश को पता है, पूरे बिहार को पता है। जब उतना ही उनके पास दम है तो वो तो सरकार बनाते हैं। उनका पूरे देश में डंका बज रहा है। और आज हो क्या गया, अगर एक नीतीश कुमार जी के हटने से उनको क्या परेशानी हो रही है। आज जितने भी उनके एलाई पार्टनर थे नीतीश कुमार जी के हटने के बाद अब शून्य की स्थिति में आ गए। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी जो है महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर आज हमने बात किया। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से उनका साफ कहना है कि बीजेपी वाले जो भी बयान दे रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देंगे और कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं को जो है बैठा देंगे और कहीं ना कहीं लाल किला पर झंडा जो है वो गाड़ के दिखाएंगे। क्या कुछ कहने बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार, वो सुने आप लोग। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सुशील कुमार मोदी ने इस मुलाकात को कॉमेडी शो बताया। देखिए, हमारे बिहार की जो सभ्यता है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव। चाहे किसी राज्य का कोई प्रतिनिधि आए, मुख्यमंत्री आए, कोई बड़े लोग आए, कोई भी प्रतिनिधि मंडल अगर इस राज्य में मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं या फिर पर्यटक स्थल को देखने के लिए आते हैं या फिर राज्य के अंदर जो बिहार की सरकार ने और बिहार के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अच्छे कार्य हुए हैं, अगर उसको समझने के लिए कोई आते हैं तो अतिथि देवो भव, अतिथियों की तरह हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और अगर कोई नेता, विपक्ष के नेता अगर उस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो बहुत महत्व का बात नहीं है। वो तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार की जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव। जो लोग आते हैं उनको अतिथि समझते हैं, अतिथि देवताओं के समान हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष है डरा हुआ है कि दोनों नेता मिल रहे हैं, तो ऐसे में 24 को लेकर लगता नहीं है कि वो डरे से हैं, इस तरह बयान दे रहे हैं। अभी तो ये झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। अभी तो माननीय चंद्रशेखर जी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आ रहे हैं, तो उनका तो हम स्वागत करते हैं। और इस तरह के जो भी लोग नीतीश कुमार जी से मिलने की इच्छा रखते हैं उनसे बिहार में भी मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में भी मिलेंगे, अन्य जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे कि आज देश की पुकार है, देश की मांग है, देश की आम आवाम की आज मांग है कि जो महंगाई से त्रस्त है और जो वादा खिलाफी हुआ है देश के अंदर लगातार भाजपा की सरकार दिल्ली बनने के बाद, उन वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे देश की एक जनता का ये डिमांड है और इसको सब मिलजुल करके इसका हम लोग मुकाबला करें। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे लीडर हैं देश भर में, विभिन्न दलों के, क्षेत्रीय पार्टियों के, सब मिल बैठ कर के फैसला लेंगे। और इस देश में जो महंगाई है, इस देश में जो अत्याचार हो रहा है, इस देश में जो पीक एंड चूज किया जा रहा है, उसके खिलाफ गोलबंदी होगी और बड़े पैमाने पर मोर्चा बनेगा, महागठबंधन बनेगा और आने वाले 2024 में इन सभी चुनौतियों का जवाब देते हुए देश पर झंडा फहराया जाएगा। आने वाले 2024 में इन सभी चुनौतियों का जवाब देते हुए देश पर झंडा फहराया जाएगा महागठबंधन की तरफ। झंडा फहराने की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है जो अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना, पर प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? नहीं, ये तो अपने दम पर बन रहे हैं कि दूसरे के दम पर बन रहे हैं, ये तो पूरे देश को पता है, पूरे बिहार को पता है। जब उतना ही उनके पास दम है तो वो तो सरकार बनाते हैं। उनका पूरे देश में डंका बज रहा है। और आज हो क्या गया, अगर एक नीतीश कुमार जी के हटने से उनको क्या परेशानी हो रही है। आज जितने भी उनके एलाई पार्टनर थे नीतीश कुमार जी के हटने के बाद अब शून्य की स्थिति में आ गए। आखिर क्यों छोड़ते जा रहे हैं? यानी उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, वो उनको क्षेत्रीय दलों पर भरोसा नहीं है, देश के
राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं उनके भाजपा के, और इसी बिहार में लोकतंत्र की धरती पर घोषणा करके जाते हैं कि 2024 में एक भी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की धरती पर आकर के लोकतंत्र को सर्वसार करने के लिए लगे हुए हैं और देश में तानाशाही कायम करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कैबिनेट की मंत्री का विभाग बदला गया है। बीजेपी कह रही है कि अब नीतीश कुमार रबर स्टाम्प है, आदेश पालक है लालू परिवार के, इसलिए इस तरह हो रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप देखिए कि भारत सरकार ने अपने मंत्रियों के विभाग बदले हैं कि नहीं। पहले गृह मंत्री कौन थे देश के, अभी गृह मंत्री कौन है। विभाग बदलते रहते हैं। वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्री किस विभाग में अच्छा काम कर सकता है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी विभागों का बंटवारा करते हैं, विभाग चलाने के लिए मंत्रियों को अधिकृत करते हैं। लेकिन पहले विधि दिया गया और उसके बाद फिर गन्ना विभाग कर दिया मैं तो कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और हमने उदाहरण दिया कि पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे, अभी गृह मंत्री कौन है, देश के रक्षा मंत्री कौन थे, रेल मंत्री पहले कौन थे। विभाग बदलते रहते हैं और उसकी समीक्षा होती है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 24 और 23 तारीख को जो है वो जेपी नड्डा और अमित शाह आ रहे हैं पटना में। अब बिहार मिशन शुरू करें या देश का मिशन शुरू करें, इसकी परवाह हम लोग को नहीं है। हम लोग का जो टारगेट है, उनको 50 से 60 सीट देश भर में हराएंगे और भाजपा की सरकार को पदस्थ करेंगे और लाल किले पर झंडा महागठबंधन का नेता फहराएगा। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री थे श्रवण कुमार। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी वाले नेता बयान दे रहे विपक्ष में आने के बाद, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में केंद्र और बिहार में दोनों जगह उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी वाले को। लगातार उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, उन्होंने यह साफ कहा था कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम रहने नहीं देंगे, जिसको लेकर तमाम बातें श्रवण कुमार कह रहे थे। उनका साफ कहना था कि अमित शाह आए या जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता देख रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लाल किला पर झंडा हम गाड़ेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। क्या कुछ कहते बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।